तो अब यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन अब तक उसी में से है जितना आपको पढ़ाया गया है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि आपका जो 9596 है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो ये आपका देखो, इसके लास्ट में डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आपको पता है जिस भी नंबर के लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो इसका आंसर इवन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है 99 इज अ फैक्टर ऑफ 198। फैक्टर ऑफ 198 का मतलब है 99 जो है वो 198 का फैक्टर है। 198 का फैक्टर है कौन, 99। ठीक है। इसका मतलब 99 से ये जो 198 है ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो 99 टू ज़ा आपका 198 होता है, आपने देखा पूरा डिविजिबल हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि जो 99 है वो 198 का एक फैक्टर होगा। तो ये यस हो जाएगा। तीसरे में बोला है आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताना है। नंबर्स की काउंटिंग पता है 1 से स्टार्ट हो जाती है हम लोगों की, है ना। तो 1 2 3 4 जो भी बार हमें प्राइम नंबर बताना है तो प्राइम नंबर सबसे छोटा या सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट को कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा 4 होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 29 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, यानी कि 3 के टेबल में आता है 29, ये पूछ रहा है आपसे। तो 3 के टेबल में 29 नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बात जो बोली गलत बोल रही है, तो नो हो जाना चाहिए इसका आंसर। 975 इज डिविजिबल बाय 3। पूछ रहा है कि जो 975 है क्या वो 3 से डिविजिबल है, यानी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, बट डिवाइड करके देखने से ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि आप ये जो नंबर देखा है इसके डिजिट्स को ऐड कर लो, और डिजिट ऐड करके ये चेक कर लो कि क्या वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। ये सिंपल तरीका है। ठीक है। तो 9 और 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 21 आपका 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। यानी इसका आंसर ये सोचेगा कि आपका 975 जो डिविजिबल है 3 से। इसमें पूछ रहा है कि -3 बड़ा है, मतलब पूछ नहीं रहा, बता रखा है कि आपका जो -3 है वो -4 से बड़ा है। क्या ये बात सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि नंबर लाइन में जब नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो इस तरफ क्या होता है, जैसे राइट साइड में तो नंबर बढ़ता रहता है, बट इस तरफ घटता रहता है, छोटा होता रहता है। यानी इधर -3 है, इधर -4 है, तो आगे जाएंगे और छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही लिखा है कि -3 -4 से बड़ा होगा। तो ये बात ट्रू है यहाँ पे। यहाँ कह रहे हैं 9 और 10 इनको पेयर में लिखा गया है। तो 9 और 10 जो है, क्या ये को प्राइम नंबर है? बिल्कुल को प्राइम नंबर है, क्योंकि बताया था जितने भी आपके कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार नंबर्स का जो पेयर बनता है, लगातार 2 नंबरों का पेयर बनता है, वो हमेशा कैसे नंबर होते हैं, वो हमेशा ही को प्राइम नंबर कहलाते हैं हमारे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब तक के सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारा, जिसका कि नाम है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शन हम करते क्यों हैं और फ्रैक्शन है क्या एक्चुअली में। तो चलो मान लेते हैं कि आपका बर्थडे है। ठीक है। तो ये हो आप और आपका बर्थडे, या आप नहीं, कोई और भी आप मान सकते हो किसी को। ठीक है। तो आपका बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए आप क्या करते हो, आप लेके आते हो केक। तो यहाँ पे केक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आप केक लेके आए। ठीक है। अब आपने क्या किया है, इस केक को देखा, आप पूरा एक केक लेके आए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप एक केक लेके आए। तो आप कह सकते हो आप क्या लेके आए, एक केक लेके आए। और क्योंकि अभी ये केक पूरा का पूरा आपका है, पूरा का पूरा आपका है, अभी आपने इसको कुछ नहीं किया, ना खाया है ना कुछ किया है, यानी कि आपके पास 100% यानी कंप्लीट जो केक है आपका वो आपके पास रखा हुआ है। ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी बर्थडे पार्टी के अंदर आपके दोस्त आएंगे जिनको कि आप ये केक खिलाने वाले हो। तो आप केक खिलाने के लिए क्या करोगे, केक को पीसेस के अंदर कट करोगे। तो केक को क्या करना है, पीसेस में कट करना है, पीसेस में कट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे कट करने का मतलब क्या है कि जब हम इसको कट करते हैं तो मान लेते हैं हम इस केक को कट कर रहे हैं। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखो अब केक को हमने कट किया, तो मान लो हमने इसको 2 पीसेस में कट किया। हमने मान लिया कि हमने 2 पीसेस के अंदर कट किया। ठीक है। 2 पीसेस के अंदर कट किया, और उसमें से एक पीस जो था, ये वाला पीस जो था, ये अपने एक दोस्त को दे दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो कंप्लीट केक था उसको हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, उसको हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। और दो में से एक जो पार्ट था वो आपने दोस्त को दे दिया। दोस्त को एक पार्ट दे दिया, यानी कि 1/2, इसको 1/2 हम कहते हैं। ठीक है। या आप इसका 1/2 भी बोल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इस बार आपके ज़्यादा दोस्त आ गए, तो आपने केक को
और पीसेस में कट गया। ठीक है, आपने इसके 8 पीसेस कर दिए, केक के आपने 8 पीसेस कर दिए हैं। अब क्या होगा देखो, आपने क्या किया, इसमें से एक ये वाला पीस, एक ये वाला पीस, एक ये वाला पीस और एक ये वाला पीस और एक ये वाला पीस आपने अपने दोस्तों को दे दिया और ये 3 पीस आपके पास रह गए। तो आपने क्या किया, इन 8 में से 1 2 3 4 5 5 पीसीस क्या किए, दे दिए, अपने दोस्तों को दे दिए। समझ में आ रहा है? अब मेरी इस बात पे वापस आ जाओ कि मैंने बोला था आप पूरा एक केक लेके आए थे। एक केक मतलब आपकी केक की जो वैल्यू है वो पूरे 1 के बराबर है मैथमेटिक्स के अंदर। बट यहाँ तो हमने इसको 1/2 बना दिया, इसको हमने यहाँ पे 5/8 बना दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी आराम से समझ सकते। देखो यहाँ पे हमने बोला कि जब 2 में से आपने एक पार्ट अपने दोस्त को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया, ये वाला पार्ट आपने दे दिया है, आपके पास क्या बच गया? आपने देखा केक के तो 2 ही पीस हो रखे हैं ना, तो 2 में से एक पीस आपके पास बच गया। 2 में से एक पीस ये आपके पास है, ये आपके पास बच गया। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, यानी कि 1/2 1/2 1/2 का मतलब आधा होता है। 1/2 मतलब आधा या फिर हाफ कह सकते हो आप इसको। जब आप आधा और आधा जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा, यानी कि ये 1 के बराबर आएगा, ये हमारा 1 के बराबर आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपने 5/8 5/8 क्या किया, दे दिया। 5/8 आपने दे दिया और आपके पास कितना बचा? जब आपने 5 पीस दे दिए तो आपके पास 3 पीस बचे। 3 पीस, अभी पीस तो 8 में से ही कैलकुलेट होंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ पे भी आपका कंप्लीट एक केक के बराबर आ रहा है। कैसे? क्योंकि जो नीचे वाले नंबर अगर सेम सेम होते हैं, यहाँ भी सेम नंबर है, यहाँ भी सेम नंबर है, तो उस नंबर को एज इट इज नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 5 + 3 आपका 8 होता है और 8 1 8 होता है, इसलिए ये 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ 100% होती है, इसका हमें प्रूफ मिलता है मैथमेटिक्स के अंदर। और ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। इसको समझ पाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आगे आपको फ्रैक्शन अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको एक बार फिर से देख लेना अगर क्लियर ना हुआ हो तो। ठीक है, अब समझ में आ गया हमें ये चीज़। अब देखो, अब मैं क्या पूछता हूँ आपसे, एक चीज़ पूछता हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला कि कंप्लीट एक पार्ट होता है आपका, कंप्लीट एक पार्ट होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कंप्लीट एक पार्ट होता है। आपने उसमें से मान लो मान लेते हैं कि आपने 5/9 अपने दोस्तों को दे दिया। एक कंप्लीट केक में से 5/9 अपने दोस्तों को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? आपके पास कितना बचा, कैसे बताओगे? देखो टोटल पीस तो 9 थे, 9 में से 5 आपने दे दिए, 5 दे दिए तो कितना बचा? 9 में से 5 गया तो 4 पीस बचे, 4/9 आ गया। बिल्कुल आ गया, समझ में आ रहा है? चलो अब एक और कॉन्सेप्ट मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके दोस्तों के पास, आपने दोस्तों को केक दिया, कितना? आपने दोस्तों को केक दिया 3/6 मान लेते हैं। ठीक है, कि 6 पार्ट था और 6 में से 3 पार्ट आपने दोस्तों को दे दिया। ठीक है, 6 में से 3 पार्ट आपने दोस्तों को दे दिया है, तो आपके पास कितना बचा? क्योंकि कंप्लीट एक होता है तो एक में से माइनस करोगे आप, कंप्लीट एक में से आपने इतना दे दिया, आपके पास कितना बचा? तो 6 में से 3 आपने दे दिया तो कितना बच गया? 3 आपके पास बच गया और पार्ट तो 6 ही है ना, तो 3/6 आ गया। समझ में आ रही है बात आपको? आई होप कि आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हम एक चीज़ ऊपर लिखते हैं, चीज़ नीचे लिखते हैं ना, हम कहते हैं क्या, ये भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो नंबर ऊपर लिखा जाता है, जो नंबर ऊपर लिखा जाता है और जो नंबर नीचे लिखा जाता है, इनका कुछ नाम है। ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले नंबर को, क्योंकि ये डाउन है, नीचे लिखा गया है, डेनोमिनेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर बोलते हैं। डेनोमिनेटर बोलता है। फ्रैक्शन हमसे क्या कहता है? फ्रैक्शन का मतलब ही होता है हिस्सा लगाना। आप हिस्सा देखते हो या भाग देखते हो किसी चीज में से, यानी कि टोटल कितना था, हम नीचे देखते हैं टोटल कितना था और उसमें से कितना आ गया, उसमें से कितना आ गया या कितना आपने ले लिया, ये दे दिया, वो चीज़ होती है हमारी फ्रैक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अब तक समझ में आ गई होगी। और आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन को माइनस या फिर प्लस किया है। क्या 1 एक फ्रैक्शन है? हाँ, 1 भी एक फ्रैक्शन है। याद रखना, जब कोई सा भी नंबर हो अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 6 तो आपका 6 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 1 लिखा है तो आप इसको 1/1 भी लिख सकते हो। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। ठीक है, और अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया आपको। हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन को क्या करना है, एक सेकेंड, फ्रैक्शन को 1 में से
वन में से माइनस करते हैं, वन में से माइनस करते हैं, तो माइनस कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। जब आप वन में से मान लो 3/8 कर रहे हो, तो आपके पास कितना बच गया, 5 बच गया, तो 5/8 आ गया आंसर। वन में से आपने मान लेते हैं कि 13/20 दे दिया, मतलब 20 में से 13 पार्ट दे दिया, 13 पार्ट दे दिया, आपके पास कितना बचा, 7/20 बचा। समझ में आ गया। वन में से फ्रैक्शन आप ऐसे तुरंत माइनस कर सकते हैं। हालांकि अब मैंने ये क्यों बताया तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक प्रोसेस भी होता है। तो अगर आप देखते हैं वन से माइनस करना है, वन से प्लस करना है, तो वहां पे आप प्रोसेस को स्किप करके अपनी नॉर्मल ब्रेन का यूज करके आप आंसर बता सकते हैं किस तरीके से, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, वन में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वन में कुछ भी ऐड करते हैं तो कैसे होता है, वन के अंदर अगर कुछ भी ऐड किया जाए तो एक के अंदर हम कुछ भी जोड़ रहे हैं, अभी हम घटा रहे थे, अब हम कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो मान लेते हैं 1+3/8 आ गया, 1+3/8 आ गया। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, 1+3/8 आ गया। तो हुआ क्या कि इस केस में आपको ऐड करना होता है, बेसिकली क्या करना होता है, ऐड करना होता है। देखो नीचे तो ये हमारा एज इट इज यही आ जाता है क्योंकि 8 पार्ट है ना, और ऊपर कितना पार्ट था, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें आपका पार्ट कटना नहीं है ना, इसमें तो ऐड हो रहा है। तो 3 पार्ट आपको और मिल रहे हैं, 3 पार्ट आपको मिल रहे हैं, यानी 8 9 10 11, 8 और 3 कितना होता है आपका, 11 हो जाता है, यानी 11/8 होना चाहिए आंसर। अब ये चीज कैसे इंप्रूव करें, क्या ये बात सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। जैसे देखो आपका 11/8 है टोटल, ठीक है 11/8 है, आपने क्या लिया यहाँ पे 11/8 देखा, 11/8 में से आपने क्या किया कि 3/8 मान लो दे दिया, 11/8 में से 3/8 दे दिया, तो आंसर आपका कितना बचा, नीचे तो ये 8 का 8 आ जाएगा, और 11 में से 3 गया तो आपका 8 बचेगा, यानी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है आपको। आप इसको उठा के इस तरफ भी भेज सकते हो ना, तो साइन चेंज हो जाता है, वो चीज़ हम देख रहे होंगे आगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप नहीं जानते फ्रैक्शन ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे अगर आपको 1+5/9 करना होता तो आप क्या करेंगे, इसी नंबर को एज इट इज लेंगे, क्योंकि पार्ट तो उतना ही है ना। अब ये कुछ पार्ट दे रखा है, तो पूरा पार्ट क्या होना चाहिए था, मतलब पूरा पार्ट तो कंप्लीट 1 होता है, मतलब 9 के अंदर 5 और जोड़ दो, 9 के प्लस के अंदर क्या करो और जोड़ दो, 9 के अंदर 5 जोड़ोगे, 9 10 और 4 14, यानी कि 14/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया, फ्रैक्शन में अगर देखो 1 में से माइनस करना है, 1 में से ऐड करना है, तो आप तुरंत ऐसे कर सकते हो, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों को लगे बहुत आसान है, बट फिर भी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, वो सोचते हैं यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने लग जाते हैं, मेथड्स का यूज़ करते हैं और टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली नहीं सोच पा रहे। अगर कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो आप इसको ईजिली कर पा रहे होगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फ्रैक्शन किस तरीके से काम कर रहा होता है, हमारा फ्रैक्शन होता क्या है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, और फ्रैक्शन में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक में से माइनस एक में से प्लस कैसे किया जाता है, और एक ही क्यों होता है फ्रैक्शन, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है रेड्यूसिंग रेड्यूसिंग या फिर सिंपलीफाई करना, रेड्यूसिंग या फिर सिंपलीफाई करना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये हमसे क्या कहता है कि आपका जो फ्रैक्शन है, आपका जो भी फ्रैक्शन है, आप उसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हो, आप उसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो कि कहीं पे आपका 4/32 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर बहुत ही छोटा करके लिख सकते। छोटा करने के लिए क्या करते हैं, छोटा करने के लिए काटते हैं, काटेंगे कैसे, जब डिवाइड करके काट के छोटा करते हैं। जब कोई चीज़ बढ़ती है, कोई चीज़ डिवाइड होती है, तो वो चीज़ें कम होती जाती है और छोटी होती जाती है, यानी इसको डिवाइड करना है। अब करने का तरीका क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको इन दोनों नंबर्स को ऐसे देखना है कि वो किसी एक सेम टेबल में आते हों। समझ में आ रहा है, जैसे 4 को देखो ऊपर और नीचे 32 को देखो, आपको समझ में आता है कि दोनों के दोनों ही नंबर जो है 4 के टेबल में आते हैं। ये दोनों ही नंबर 4 के टेबल में आते हैं, और ऊपर नीचे 4 से आपको कैंसिल करना है। देखो कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, यानी कि 4/32 को मैं 1/8 लिख सकता हूं छोटा करके। समझ में आ रहा है आपको। जैसे मानो लिखा होता 25 अपॉन में ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है 25 मेरा 5 की टेबल में आता है और 30 भी मेरा 5 की टेबल में आता है, तो ऊपर और नीचे दोनों टेबल्स, दोनों में हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे। तो 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, इसका क्या आंसर आ गया, 5/6 आ गया। समझ में आ रहा है आपको। मान लेते हैं आपको दे रखा है 90/300 दे रखा है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी बात रखनी है आपको, क्या कि जब भी जीरो होगा आपका, जीरो जीरो से कैंसिल होता है, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो इस जीरो से जीरो पहले आप कैंसिल कर सकते हो, ऊपर 9 बचा, नीचे 30 बचा। अब देखो 9 आपका 3 के टेबल में आता है और 3 0 30 आपका 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल से करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। याद रहे जितने पे जाता है उस नंबर को हम लिखते हैं। 3 10 जा 30, तो आंसर क्या आ गया, 3/10 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये रिड्यूस करना आपको समझ में आ गया होगा। ये रिड्यूस करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शन जो हमें बड़े बड़े दिखते हैं उन्हें हम छोटा करके इजीली सॉल्व कर पा रहे होते हैं। इसे रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना हमें आना ही चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फ्रैक्शंस हमें समझ में आ रही है कि फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शन को हमें ऐड करना, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब हमें फ्रैक्शंस को क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मेथड बताऊंगा आपको क्या है। जब हमें फ्रैक्शन को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, कोई से भी दो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनको ऐड करना या माइनस करना, तो किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी सीख रहे होंगे, तो पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखते हैं। ठीक है, ऐड में क्या करना है आपको, प्लस करना, सब्ट्रैक्ट में माइनस करना है, सिंपल। यानी कि आपको दो फ्रैक्शन जोड़ना है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आपको ऐसा करना होता है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारा, वो कॉन्सेप्ट यूज होता है एलसीएम का। एलसीएम एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, लीस्ट मतलब होता है जो सबसे छोटा हो। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा या फिर सबसे कम, सबसे कम आप कह सकते हो। कॉमन मतलब होता है जो दोनों चीज़ों के अंदर हो, उसे हम कॉमन बोलते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त है। तो आप और आपका दोस्त दोनों के दोनों ही 7 स्टडी पे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखते हैं मेरे चैनल पे। तो आपके अंदर ये बात कॉमन है कि आप 7 स्टडी की वीडियोस देखते हैं, और आपके फ्रेंड के अंदर भी ये बात कॉमन है कि वो भी 7 स्टडी की वीडियो देखता है। यानी ये बात दोनों के अंदर सेम सेम है, दोनों के अंदर कॉमन है। समझ में आ रहा है। तीसरा यहाँ पे मल्टीपल। इस मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। टेबल यानी कि टेबल के अंदर, टेबल के अंदर आपको सबसे छोटा यानी सबसे कम कौन सा नंबर है जो कि दोनों के अंदर आता हो। समझ में आ गया एलसीएम की मतलब क्या है इसका। अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, तो मान लेते हैं कोई से भी दो नंबर ले लो, आप कोई से भी दो नंबर ले लो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 4 ले लिया और 3 ले लिया। अब मुझे इन दोनों का अगर एलसीएम बताना हो, एलसीएम हमेशा दो नंबरों का बताया जाता है, कम से कम आप 3 नंबरों का भी बता सकते हैं, 4 नंबरों का भी बता सकते हैं, बट मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट 2 की है जो कि आपको सीखना है। ठीक है, तो दो नंबर्स का एलसीएम कैसे बताया, एलसीएम मतलब आपको इनका टेबल देखना होता है। टेबल देखना जानते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4, ठीक है छोड़ दो इसको। अब 3 का टेबल देखो, 3 का टेबल 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि वो जो नंबर होगा, वो जो कॉमन जो चीज होगी वो दोनों के अंदर आ रही होगी और सबसे पहले सबसे छोटे पे आ रही होगी। कहने का मतलब क्या है, देखो एक सेकेंड, 3 7 जा 21, 3 8 जा 20, गलत लिख दिया यहाँ पे को, यहाँ पे 24। अब देखो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे 24 और 24 दोनों के टेबल में आता है, यहाँ पे 12 और 12 भी दोनों के टेबल में आता है, बट सबसे छोटा और सबसे कम कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है, वो 12 है। यानी मैं कह सकता हूँ एलसीएम जो होगा मेरा किसका, 4 का और 3 का एलसीएम वो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, एलसीएम समझ में आ रहा है कैसे निकालना। देखो ये तो ये टेबल, बट हो सकता है नंबर बहुत बड़ा हो, उसका हमें टेबल काउंट करेंगे ऐसे बैठ के, नहीं तो टेबल काउंट नहीं करते रहेंगे। इसका भी एक तरीका है एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने के लिए करना क्या, आपको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया मैंने कैसे करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा कैसे करते हैं। तो आपने करना क्या है, पहली बात याद रखनी है, देखो अगर कोई से भी दो ऐसे नंबर हैं, देखो ये दो ऐसे नंबर दिख रहे हैं, इन दोनों नंबर के अंदर क्या दिख रहा है आपको, कि इनका जब टेबल काउंट करोगे जब भी कोई सा नंबर रिपीट हो रहा होगा तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 3 12 जब भी आपका एलसीएम आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे नंबर नहीं होते, जैसे मान लो 6 लिखा है और 2 लिखा है, तो आपने देखा जो 6 है आपका वो 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर 6 कोई दूसरा नंबर एक की टेबल में आता तो एलसीएम हो जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है,
तो चलो एलसीएम वगैरह कैसे निकालते हैं उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ कितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से समझते हैं फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। तो मान लो आपको दे रखा है 5/4 प्लस आपको दे रखा है 6/3 दे रखा है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड कैसे करोगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा, इसका ध्यान से सुनना है। देखो पहले ऐड करोगे, इसको ऐड करने के लिए क्या करना है, डेनोमिनेटर का ऐड करने के लिए जो भी डेनोमिनेटर है आपको डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा वो हमें समझ आ गया, 12। तो इस पूरे डेनोमिनेटर में नीचे से हम 12 लिखेंगे। अब आपको देखना होता है कि ये जो 12 है ये 12 आया कैसे, जब आप 4 3 ज़ा 12 कर रहे हो, 4 3 ज़ा 12, अगर आपने 4 3 ज़ा 12 किया तो ऊपर वाला नंबर जो है, ऊपर वाला नंबर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि 4 3 ज़ा अगर 12 है तो 5 3 ज़ा ही करना पड़ेगा, 5 3 ज़ा 15 आएगा, ठीक है। अब बीच में सिंबल कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का सिंबल लगा दो। अब देखो यहाँ पे 3 से देखो, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, यानी कि ये जो 6 है इसके लिए भी आप क्या करोगे, 4 ज़ा 6, 4 ज़ा 24, इसको प्लस करो, 5 + 4 आपका 9, 2 + 1 आपका 3 और नीचे आ गया 12, तो 39/12 आ गया। अब देखो मैं चीज़ क्या कह रहा था यहाँ पे जो आप मिस कर रहे होंगे, 5/4 + 6/3 लिखा है। तो आप जो है फ्रैक्शंस को अभी देखा आपने कि रिड्यूस और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। क्या यहाँ पे रिड्यूस और सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो 5/4 तो नहीं हो सकता ना, वो तो नहीं हो सकता, बट 6/3 हो सकता है। देखो कैसे, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो आप इसको 5/4 + 2/1 लिख के भी सॉल्व करते हैं जब भी आपका आंसर आ जाता, ऐसा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब रिड्यूस किया है तो ऑफकोर्स आपका आंसर भी छोटा आ रहा होगा उस केस में। अब बात करते हैं माइनस कैसे करना है। माइनस में कुछ भी नहीं करना, बस जहां प्लस लगा उसकी जगह माइनस लगा देना है, प्रोसेस आपका सेम रहेगा, प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लेते हैं 6/12 में से आपको माइनस करना है 6/12, तो रुको नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो 12/6 में से आपको माइनस करना है यहाँ पे 18/3 ले ले, चलो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेते वक्त क्या बोला, अगर कोई एक नंबर पहले वाले की टेबल में आ रहा हो, कोई सा भी हो सकता है, ये वाला चाहिए, ये वाला, ठीक है, अगर उसके टेबल में आ रहा हो तो इसका मतलब वही एलसीएम होता है, तो 6 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 6 1 ज़ा 6 होता है, इसीलिए 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। 3 2 ज़ा 6 होता है, यानी कि 18 2 ज़ा क्या होता है आपका 36 होता है। यहाँ पे माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, और नीचे आ गया 6, और साइन कौन सा आएगा, साइन यहाँ पे माइनस का लगता है। माइनस क्यों लगता है, जब नंबर बड़ा होता है और उसके आगे माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्या ये रिड्यूस हो सकता है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो इसका आंसर कितना आ गया, -4 इसका आंसर आ गया। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, देखो ये जो 12/6 लिखा है आपका, 12/6 -18/3 लिखा है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, नीचे तो 1 आ गया एज इट इज, और 2 में से 6 माइनस करोगे, 2 में से 6 माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा आपका, ठीक है। याद रहे अगर नेगेटिव वाला साइन लगा हुआ है बड़े नंबर के पास में, तो आपको नेगेटिव साइन लगा देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, आपको ये टेंशन लेनी है कि अगर और क्वेश्चन आगे तो कैसे करेंगे, बड़े नंबर आगे तो कैसे करेंगे, हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं, तो आपको इवेंचुअली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एंड तक जाते जाते, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि अभी अभी क्या होगा, इसके आगे क्या स्टेप होना चाहिए, मुझे एलसीएम तो सीख लिया, एचसीएफ भी बता दो, बता देंगे, वो डिपेंड करेगा, जब टॉपिक आएगा, रिक्वायरमेंट होगी, आपको डेफिनेटली वो चीज़ समझाई जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मल्टीप्लाई करने का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिड्यूस करने का ही काम करना होता है। पहले याद रखना सिंपल था बिल्कुल कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इनटू में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है। बट कंडीशन देखनी होती है, अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है, तो उसको आप कैंसिल भी करेंगे, छोटा करेंगे काट काट के, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 16/3 मल्टीप्लाई में 18/4 लिखा है, तो आप यहाँ पे पहले रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का क्या तरीका, देखो ऊपर नीचे तो रिड्यूस कर सकते हैं, बट याद रखना है कि आप ऐसे भी काट सकते हैं, क्रॉस में आप नंबर्स को कैंसल आउट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप किसी भी नंबर को कैंसल आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, उसको काट सकते हो। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16,
ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर नीचे से। तो 4 6 ज़ा 24 और नीचे 1 1 ज़ा 1 होता है, 24 आंसर आ गया। समझ में आया? थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 55/12 इंटू में 72/11 इंटू में 36/18 इंटू में 38/19 ले लेते हैं, और बड़ा करते हैं इसको 54/3 कर लेते हैं इंटू में 18 और यहाँ पे 9 ले लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को करना है। आप ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, आप ऊपर नीचे करो, आप क्रॉस में करो, आप कैसे भी कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर लाने से मतलब है। यहाँ पे बेसिकली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखो 12 के टेबल में 72 आता है, फोकस करो, 12 के टेबल में 72 आता है। हाँ, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। अब ऊपर जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई, नीचे जो नंबर है उनको, नीचे तो 1 1 1 और 1 आ रहा है तो 1 ही आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 5 6 ज़ा आपका 30 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा आपका 36। तो 36 इंटू 30 करोगे तो 36 इंटू 30 करना है, तो आप इस जीरो से मल्टीप्लाई मत करना, जीरो आप बाद में लगा सकते हो। ठीक है, आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 18, 1 कैरी आएगा, 3 3 9 प्लस 1 आपका 10 होता है, 108, और पीछे ये जो जीरो बचा हुआ था ना, ये जीरो बचा होता है, इसको लगा दो तो 1080 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को। अब हम सीखते हैं कि डिवाइड किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि डिवाइड करना बहुत से बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन को। डिवाइड करने के लिए मान लो आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है, इसको बोला कि डिवाइड करना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो आप करना क्या है, जो पहला वाला फ्रैक्शन है इसको आप ऊपर लिखेंगे ऐसे, फिर एक नीचे लाइन डालेंगे पूरी, और उसके नीचे इस नीचे वाले को लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरीके से लिखना होता है आपको। उसके बाद क्या होगा आपका कि आपका ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा पहले इस ऊपर वाले को लिखना है, इस ऊपर वाले को जो आपने किया है। ठीक है, ऊपर वाले लिखना, फिर इस नीचे वाले को लिखना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लो कि 2/5 को डिवाइड करना है 3/9 से। अब फ्रैक्शन डिवाइड कैसे होगा, समस्या होगी इसको देख के। तो क्या करना है हमें, पहले इस वाले को लिखो ऊपर 2/5, पूरी लाइन डालो डिवाइड करने वाली, इसके नीचे लिखो 3/9। इस वाले को इससे करो, इस वाले को इससे करो। पहले ये ऊपर वाला नंबर लिखना होता है, 2 9 ज़ा, 2 9 ज़ा क्या आ जाएगा आपका 18 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका 5 3 ज़ा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? हाँ, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, छोटा कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, तो कर दो। देखो 3 की टेबल में आते हैं दोनों, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, यानी कि 6/5 आप इसको जो है लिख सकते हो। ठीक है, आपको अगर एक और डिवाइड का क्वेश्चन समझाऊँ यहाँ पे, तो एक और समझ लो। मान लो कि 9/3 को डिवाइड करना है 16/4 से, तो यहाँ कैसे डिवाइड करेंगे आप? देखो डिवाइड करने के लिए क्या करना है, पहले आप 9/3 को लिखो, उस पूरे के नीचे 16/4 को लिखो। ठीक है, एक काम करते हैं कि हाँ, इसको इससे करना होता है, इसको इससे करना होता है। अब देखो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो तो हो ही रही है मल्टीप्लाई, उनका आप कुछ नहीं छेड़ेंगे, बट जो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही है वो आपस में कैंसिल या सिंप्लीफाई हो सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको छोड़ो, अभी जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं। आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख भी सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो, या तो मैंने सीधा आपको बता दिया ना आंसर मल्टीप्लाई लिख के, आप इसको लिख सकते हो कि 9/4 और नीचे क्या आपका 3/16 है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे में ऐसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सही में आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, आंसर कितना आएगा आपका 3/4 आएगा। 3/4 का मतलब क्या, आज फ्रैक्शन पढ़ा है तो बताओ। 3/4 का मतलब है 4 में से 3 पार्ट आपने दोस्त को दे दिया, आपके पास कितना बचा 1/4 बचा। ये आपके पास है, दोस्त के पास है, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा आपका 1 आएगा। समझ में आ रही है बात? दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, इसका आपको आइडिया लग गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी।